मुझे मेरे जन्मने से पहले ही मेरे पिता ने अबैंडन कर दिया था। जब मैं 10 साल की हुई उसके बाद मुझे जहर दे दिया गया। मैंने 12 साल की उम्र में फिर से चलना सीखा है, फिर से बैठना सीखा है, फिर से वॉकर से चली हूँ। फील्ड में जाती हूँ तो इतने ड्रामे होते हैं, कई बार दूल्हा चेंज हो जाता है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मारपीट तक हो जाती, लाठियाँ लेके आ जाते हैं लोग, धमकियाँ, हमले, ये तो आम बात है। मैंने अब तक 52 बाल विवाह निरस्त करवा दिए हैं, 2100 बाल विवाह रुकवा दिए हैं, 25,000 महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास कर दिया है और 50,000 आप जैसे लोगों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलवा दी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर कृति भारती। मैं एक नन्ही सी कली हूँ, मुझे ऐसे न मुरझाने दो। मेरा भी मन है खेलने कूदने स्कूल जाने को, मुझे अपने सपनों की उड़ान भरने दो। नमस्कार, इन्हीं मासूम कलियों को बचाने वाली मैं मुक्तिदाता छोरी आज बीकानेर की धरा पर आप सभी को प्रणाम करती हूँ। खम्मा घणीसा। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कृति भारती है। मैं सारथी ट्रस्ट जोधपुर की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट हूँ। लेकिन इन सब से परे मेरा एक अलग परिचय है। मुझे बाल विवाह को जड़ से उखाड़ने के रूप में जाना जाता है। मैंने देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाया था। अब आप कहेंगे पहला? आपकी उम्र तो इतनी लगती नहीं, आप कैसे पहला करवा सकते हो? तो यहाँ मैंने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया। मैंने बाल विवाह की बेड़ियों से उन बच्चियों को आज़ाद कराया जो उन बाल विवाह की बेड़ियों में शोषित हो रही थी, जो उसमें जकड़ी हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बच्ची का बाल विवाह होने के बाद उसका कैंसल हुआ, क्योंकि ऐसा देश में पहली बार हुआ। इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने पाठ्यक्रम में मेरी इस मुहिम को शामिल किया। राजस्थान जहां बदनाम है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, मेरी मुहिम से देश का पहला बाल विवाह निरस्त राजस्थान में हुआ और उसके बाद आज भी राजस्थान लीडिंग स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा बाल विवाह निरस्त हुए हैं। ये यहाँ तक का जो सफ़र है ये आसान नहीं था। लोग सोचते हैं कि हर चीज़ थाली में परोस के मिल जाती है, लेकिन नहीं। सोना तभी सोना बनता है जब उसको पिघलाया जाता है, उसको तपाया जाता है। आपको मैं यकीन दिलाना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र, हालांकि उम्र बहुत छोटी है, लेकिन उस छोटी सी उम्र में मैंने शायद जन्मों का सफ़र तय किया है। लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ मिल गया, लेकिन मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री पे चेंज हुई। एक समय में मैं विक्टिम थी, फिर मैं सर्वाइवर बनी और आज हज़ारों बच्चियों की मुस्कान की सेवियर हूँ। मुझे मेरे जन्मने से पहले ही मेरे पिता ने अबैंडन कर दिया था और कोई नहीं चाहता था कि मेरा जन्म हो। आप मेरी ज़िंदगी में जो अभी लाइन मैंने सुनी थी, हमारे एंकर महोदय कह रहे थे, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। वो जो लाइन है वो शायद मुझ जैसी लड़कियों के लिए बनी है। जब मैं मेरी माँ के पेट में थी तो मेरे मदर के रिलेटिव्स चाहते थे कि अबॉर्शन हो जाए ताकि मेरी मदर को वापस सेकंड मैरिज के लिए आगे पुश किया जा सके। बट जैसे मैंने कहा, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, अबॉर्शन पीरियड निकल गया और संभव नहीं हो सका। मेरी मदर डिस्ट्रेस में चली गई और उसका असर ये हुआ कि मैं पेट में चिपक गई। मैं सतमासी हूँ और पूरा फिल्मी सिचुएशन था, या तो माँ को बचाओ या बच्चे को बचाओ। लेकिन क्योंकि भगवान जी की प्लानिंग पहले से थी
कि मुझे इस दुनिया में लाना है, तो पहले से जिसकी प्लानिंग खुद भगवान कर रहे हैं उसको कौन मार सकता है। तो अबॉर्शन हो नहीं सका। बहुत मुश्किल से मेरा जन्म हुआ सतमासी बच्चे के रूप में। जन्मने के बाद भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक बच्चा जब जन्मता है तो उसे लव, केयर, अफेक्शन, प्रोटेक्शन सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं ऐसी थी जिसको लव, केयर, अफेक्शन, प्रोटेक्शन की डेफिनेशन पता नहीं थी। हम लोग अल्फ़ाबेट सीखते हैं, लेकिन मैंने अल्फ़ाबेट सीखने से पहले अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन समझ ली थी। मुझसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। आज मुझे सुनने के लिए आप सभी यहाँ बैठे हैं। एक समय ऐसा था मेरी कोई शक्ल नहीं देखता था, बिना मतलब मारपीट मैंने सही है, बहुत कुछ देखा, यहाँ तक भी चीज़ें कंट्रोल थी। लेकिन जब मैं 10 साल की हुई उसके बाद मुझे जहर दे दिया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो जो जहर था मेरा, वो स्पाइनल कॉर्ड में जाकर जम गया और उसका असर ये हुआ कि मैं बेड रिडन हो गई। मैं न चल सकती थी, न मैं बैठ सकती थी। मैं अपनी डेली लिविंग के लिए भी डिपेंडेंट हो गई थी। वहाँ से यहाँ तक का जब मैं सफ़र तय करती हूँ ना, तो मुझे हर पल याद आता है कि मैं एक समय बिस्तर में मर रही थी, बिस्तर में एक जिंदा लाश थी। उसके बाद मेरी मदर ने जितना हमारे भारत में अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सब कुछ ट्राई किया, इवन जादू टोना भी, झाड़ फूक भी, कि मेरी बच्ची कैसे भी ठीक हो जाए। उनका बस एक ही उद्देश्य था कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मुझे रेकी थेरेपी से ठीक किया गया। अगर आप लोगों ने रेकी थेरेपी का नाम सुना हो तो मैं उससे ठीक हुई। मेरे गुरुदेव हैं, अभी शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी वो मेरे साथ हैं। भीलवाड़ा में उनका आश्रम है, श्री ब्रह्मानंद परमहंस उनका नाम है। उन्होंने 9 महीने लगातार रेकी दी और मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। आपको अपनी ज़िंदगी का पहला कदम याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। मैंने 12 साल की उम्र में फिर से चलना सीखा है, फिर से बैठना सीखा है, फिर से वॉकर से चली हूँ, फिर से गोडालिया चली हूँ और गोडालिया चलते हुए अपने घुटनों को छिला है। मतलब आप ये सोचिए कि अपनी ज़िंदगी की फिर से नई शुरुआत की, और जब शुरुआत हुई तो उसको लिटरली नई शुरुआत की तरह ही किया। मैंने 12 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया और मैंने अपना सरनेम चेंज कर लिया। मैं हर चीज़ से ऊपर उठ जाना चाहती थी। मैं धर्म, जाति, हर बंधन से दूर हो जाना चाहती थी। और ये जो भारती आप सरनेम सुन रहे हैं, इसका मतलब है भारत की बेटी कृति भारती। 2 साल अपने गुरुदेव के साथ रही, अलग अलग कैंप्स में गई। फिर मेरी मदर को लगा कि ये कहीं सन्यासिनी न बन जाए, तो वो मुझे लेकर आई और उन्होंने मुझे वापस मेरे हाथ में किताबें दी। वो किताबें जो मेरी 4th स्टैंडर्ड में छूट चुकी थी और मैं एक तरह से ड्रॉप आउट हो चुकी थी। अब मुझे जो किताबें मिली थी वो 10वीं क्लास की किताब थी। मैंने 4th स्टैंडर्ड से सीधा 10th स्टैंडर्ड जंप किया। एक अलग दुनिया थी, साइंस की दुनिया, मैथ्स की दुनिया, इंग्लिश की दुनिया, लेकिन मैंने 17-18 घंटे पढ़ाई की। आज मेरे पास PhD की डिग्री है, आज मेरे पास पोस्ट डॉक्टरल PhD के बाद की डिग्री है। आज मेरे पास कुल 7 डिग्रियां हैं और आपको बताना चाहूँगी मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मार्कशीट 10th की मार्कशीट है, जब मैं सच में खुशी के आंसू रोई थी। उसके बाद पढ़ाई वापस कंटिन्यू की। समय जो रिश्तेदारों से कड़वाहट मिल रहा था, जो तकलीफ़ें मिल रही थी, वो वैसे ही रही, कंटिन्यू रही। और ऐसा समय भी आया कि मैंने ये सोचा मैं ही क्यों। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ कि मुझे पहले ठोकरें दी गई, मुझे पहले कसा गया, मुझे पहले तराशा गया, उसके लिए थोड़ा दर्द तो बनता है। और आज जब मैं दूसरों को दर्द से मुक्ति दिलवा रही हूँ तो मुझे वो दर्द अब दर्द नहीं लगता।
और उसके बाद मैंने कुछ NGOs के साथ काम करना शुरू किया। NGOs के साथ काम करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे और रूट लेवल पे काम करना है। तो मैंने सारथी ट्रस्ट की स्थापना की और सारथी ट्रस्ट की स्थापना करने के 1 महीने के अंदर ही मैंने देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाया। उस समय भी बहुत चुनौतियाँ आई, पर मुझे गाइड करने वाले मेरे ईश्वर थे। उन्होंने मुझे जैसा जैसा मेरे अंतर्मन में चीज़ें आती गई और मैं करती गई, और मैंने अंधकार से पहली बच्ची को 2012 में बाल विवाह के अंधकार से मुक्त करवाया। और जब मुक्त करवाया तो उसके बाद तो रोशनी की जो मशाल है वो मैं लेकर चल पड़ी। और इस बीच बहुत सारी घटनाएं घटी। जब मैं 2100 बाल विवाह रुकवाने की बात करती हूँ तो मैं जब फील्ड में जाती हूँ तो इतने ड्रामे होते हैं। कई बार दूल्हा चेंज हो जाता है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मारपीट तक हो जाती है, लाठियाँ लेके आ जाते हैं लोग, धमकियाँ, हमले, ये तो आम बात है। मतलब ये कह सकते हैं कि मुझे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में मील्स मिले ना मिले, लेकिन धमकियाँ ज़रूर मिल जाती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अब इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि वो धमकियाँ मेरा क्या बिगाड़ेंगी। मैं धमकियों से ज़्यादा मजबूत हूँ और बस ये मेरा सफ़र आज भी जारी है। मुझे बहुत सारे अवार्ड्स, अचीवमेंट्स मिल चुके हैं। मैंने देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में किया है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर तरह से मुझे अप्रिसिएशन, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स मिले हैं। हाल ही में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड से ग्लोबल ह्यूमन राइट्स चैम्पियन अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा, आपका खास अवार्ड कौन सा है जो आपके दिल के करीब है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी मेरा खास अवार्ड है, मैंने अब तक 52 बाल विवाह निरस्त करवा दिए हैं, 2100 बाल विवाह रुकवा दिए हैं, 25,000 महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास कर दिया है और 50,000 आप जैसे लोगों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलवा दी है। जब मैं इन आंकड़ों को देखती हूँ, हर एक आंकड़े में मुझे उस बच्ची की, बेटी की मुस्कान दिखाई देती है, जहाँ मैंने उसको शोषण से बचाया है, उसको आज़ादी दिलवाई है और उसको एक नई ज़िंदगी दी है। एक मैसेज देने का मुझे सुमित जी ने कहा था कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो मैंने एक चीज़ महसूस की जो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब हमारे यहाँ पे हम जब पैदा होते हैं, खासकर लड़कियाँ, तो वो अकेली पैदा नहीं होती, उनके साथ एक और चीज़ पैदा होती है, वो है जेंडर। मतलब जेंडर, वो एक डर के साथ पैदा होती हैं। उनको एक अलग ही संहिता सिखा दी जाती है, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो हमें अब इस जेंडर के डर को ख़त्म करना है। साथ ही हमें ये भी सिखाना होगा हमारी बेटियों को कि हमें कहाँ एडजस्ट करना है और कहाँ विरोध करना है। मुझे अभी श्लोक याद आ रहा है, यत्र नर्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ बेटियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। एक स्त्री होने के नाते मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई मेरी आरती उतारे। हमें तो जीने का अधिकार चाहिए था, सुरक्षा का अधिकार चाहिए था, विकास का अधिकार चाहिए था, आगे बढ़ने का अधिकार चाहिए था। तो आज बीकानेर की इस धरा पे मैं समझती हूँ कि हम इस श्लोक को बदल देते हैं। आज पूज्यन्ते की जगह सशक्ते कर देते हैं। यत्र नर्यास्तु सशक्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियाँ, जहाँ बेटियाँ सशक्त होंगी वहाँ देवी देवता निवास करेंगे। इस मैसेज के साथ मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आज सक्सेस टॉक के मंच पे मुझे सच में सक्सेसफुल महसूस हो रहा है। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसलिए कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।